फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला करके जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो पिछले वर्षों में पूछे जा सके हैं वो पूछे जा चुके हैं। तो उसके लिए आपको ये ऑब्जेक्टिव की तरह मैं आपको ये PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ, उस लिंक पे जा करके आप सीरियल वाइज साइंस पेपर 7 तक डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये है। तो एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा खाली स्थान पर निर्भर करती है। एक जो आदर्श बढ़िया गैस जो होता है उसकी आंतरिक ऊर्जा जो होता है, इंटरनल एनर्जी जो होता है, उसके किसके ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहली बात घनत्व के ऊपर, कि दबाव के ऊपर, तापमान के ऊपर, इनमें से कोई नहीं। तो एक जो अच्छा गैस होता है उसके तापमान के ऊपर निर्भर करता है, यानी C नंबर ऑप्शन सही होगा, तापमान। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, सब नोट करते जाइएगा। ये जो इसका PDF आपको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। यांत्रिक शक्ति का SI मात्रक है, क्या है? जूल, वाट, न्यूटन पर सेकंड, जूल सेकंड। मतलब इसमें जो है और इसमें कौन सा होगा ऑप्शन? यांत्रिक ऊर्जा का यांत्रिक शक्ति का मात्रक जो है ये जो वाट होगा। ठीक है, वाट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरल उष्मा का बहुत अच्छा संवाहक है? मरकरी, ईथर, बेंजीन, पानी। इसमें तरल उष्मा का सबसे बड़ा अच्छा संवाहक कौन है? तो ये मरकरी है, A नंबर ऑप्शन मरकरी। मरकरी को हम लोग और क्या बोलते हैं? मरकरी को बोलते हैं क्यूक सिल्वर। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 18 होता है, 80 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80। इसको क्यूक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, क्यूक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, सिल्वर के नाम से जाना जाता है। आगे अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है? अवरक्त किरण के, रेडियो तरंग के, प्रकाश किरण के, इनमें से कोई नहीं। कौन से ऐसे होंगे जिसके मतलब तरंग दैर्ध्य जो होता है, वेवलेंथ जो होता है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है। तो रेडियो तरंगे के वेवलेंथ जो होते हैं सबसे लंबे होते हैं, यानी B नंबर ऑप्शन। और सबसे छोटे किसका होते हैं? तो गामा रे जो होता है सबसे छोटा रे होता है। इस गामा का नाम सुने हैं? गामा, सा रे गामा पा ध नि सा, ऐसे ही होता है गामा का। चलिए और है अगले प्रश्न। लोलक का आवर्तकाल खाली स्थान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, लंबाई पर, समय पर, और A और B दोनों पर। इसमें किस पे लोलक की जो लंबाई होती है और लोलक का आवर्तकाल जो होता है किस पे निर्भर करता है? तो ये लंबाई पर निर्भर करता है, यानी B नंबर ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? बहुत आराम के प्रश्न है। SI मात्रक क्या है? तो माइक्रो एम्पियर, एम्पियर, वोल्ट, मिलीमीटर इसका SI मात्रक है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसके आंसर क्या होंगे? तो विद्युत धारा का SI मात्रक आप लोग पढ़े होंगे, एम्पियर है, यानी B नंबर ऑप्शन सही होंगे। आधुनिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? हमने पढ़ा होगा कि आधुनिक विज्ञान जो मॉडर्न साइंस है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है, कि स्टीफन हॉकिंग को, कि CV रमन को, और विक्रम साराभाई को। इसमें ऑप्शन आपको लग रहा होगा कि कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो कि मैं बात करूं तो इसमें जो है आपको आंसर साफ साफ दिख रहा होगा कि गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है मॉडर्न साइंस का जनक, यानी मॉडर्न साइंस का, आधुनिक विज्ञान का जनक। मॉडर्न साइंस का जनक जो है, मॉडर्न साइंस का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक विज्ञान गैलीलियो गैलीली को। ठीक है, ये है बार निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई है? बार जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो बार को हम लोग कैसे मापते हैं? दबाव को मापते हैं, प्रेशर को। तो बल नहीं होगा, ऊर्जा नहीं होगा, दबाव होगा, C नंबर ऑप्शन सही होंगे। इस जो है विलियम ब्रेक्सनिस ने इसको
इस ऊर्जा SI यूनिट को इकाई को नाम दिया था। फिर आगे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे आपके लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक G का मान किसके द्वारा निर्धारित किया गया। आपके दिमाग में सब आ गया होगा, पक्का आपके दिमाग में होगा कि ऑप्शन नंबर C होगा, लेकिन राइट नहीं है, रॉन्ग नंबर लगा दिया। इसके बाद अगर बात करें दूसरे ऑप्शन की बात, तो एंटिनो एल जो है इसकी ये भी नहीं होगा, ठीक है। जॉन डाल्टन भी नहीं होगा। डाल्टन ने क्या किया था, ये परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है उसका इसमें हाथ था, तो इसमें ये भी नहीं होगा। तो हेनरी का पूर्ण नाम है हेनरी कैडविस, नाम लिख लीजिए, हेनरी कैडविस का नाम सुने होंगे, कैबेकिस का नाम सुने होंगे। इन्होंने 1798 ईस्वी में ये G का मान बताया था, G का मान निर्धारित किया जाता, जिसका G का मान था 6.674 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब एंड kg -1 एंड S -2 इस तरह से था। तो इसका वैल्यू ये होता है, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं कि G का मान हेनरी ने जो दिया था उसका एक्चुअल वैल्यू क्या था। तो 6.674 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब, इस तरह से ऑप्शन दिए थे। और है फुल, तो आपको PDF में कहीं आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो इसमें ज़रूर देख लें वीडियो को। जल द्वारा ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, क्यों कहते हैं। लगने वाले बल को क्या कहते हैं, आकर्षक कहते हैं जब ऊपर की ओर बल लगता है तो नहीं, घनत्व कहते हैं नहीं कहते हैं, उत्प्लावक बल कहते हैं। जब किसी कुएं में अपना एक बाल्टी डालते हैं तो उत्प्लावक बल, जब बाल्टी पानी में भर जाता है तब पानी में रहता है, पानी के अंदर आता है तो खींचने में आसान लगता है। अगर पानी के ऊपर बाल्टी आ जाती है तो जब उसको खींचते हैं ऊपर की ओर तो क्या होता है, वो भारी महसूस होता है, क्योंकि पानी के अंदर उसके उत्प्लावन बल लगने के कारण वो हल्का महसूस होता है। और तो जल के ऊपर की ओर आने से लगने वाला बल को क्या कहा जाता है, उत्प्लावक बल कहा जाता है, उत्प्लावन बल इससे नाम जाना जाता है। तो इस तरह से वीडियो आते रहेंगे। अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दिया हुआ है, तो इस तरह के लिंक को जो आप क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास, एंड लिंक पे प्लेलिस्ट से डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह से। थैंक यू वेरी मच। कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आप। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।